नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। तमिलनाडु और हिंदी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तमिलनाडु सरकार ने रुपए के सिंबल को ही तमिल शब्द से बदल दिया। कहा कि अब सिंबल को ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाएगा। आखिर इतनी कड़वाहट आई क्यों है? आज समझेंगे इस वीडियो में। क्या यह तमिल अस्मिता को बचाने का प्रयास है या सिर्फ राजनीति साधने की कवायद? इस वीडियो में हम पहले समझेंगे कि आखिर यह सिंबल आया कहां से, किसने इसको बनाया। फिर थ्री लैंग्वेज पॉलिसी है क्या जिसको लेके लगातार तमिलनाडु सरकार मुखर होती जा रही है। और फिर अंत में बात करेंगे राजनीति की। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। आपने देखा होगा कि विश्व में कई सारी करेंसियां हैं। इन करेंसियों के अपने अपने सिंबल हैं। डॉलर, पौंड, यूरो, इन सबके सिंबल प्रचलित हैं। तो भारतीय सरकार ने भी सोचा कि अब रुपए के लिए भी एक सिंबल यहां पर हो जाए। तब मनमोहन सरकार ने एक प्रतियोगिता रखी। कहा कि इस प्रतियोगिता में जो एंट्रियां आएंगी, इन एंट्रियों को सही तरीके से चेक किया जाएगा और जो सबसे अच्छा सिंबल होगा उसको रुपए के फॉर्म में अडॉप्ट किया जाएगा। लगभग 3000 एंट्रियां आई और इस एंट्रियों के बाद 15 जुलाई 2010 को एक सिंबल को स्वीकार किया गया। यह सिंबल बनाया था डीएमके एमएलए के बेटे थिरु उदय कुमार ने। उन्होंने रोमन लिपि और देवनागरी लिपि को मिला दिया और एक सिंबल डिजाइन किया रुपए का। इसमें भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीकों और यहां तक कि समरसता को भी डिफाइन किया गया था। यह सिंबल सभी को अच्छा लगा, इसको स्वीकार किया गया और 2010 से लेके आज तक यह सिंबल लगातार रुपए के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब हमें रू लिखकर जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम केवल इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। मतलब एक तमिल व्यक्ति ने इस सिंबल को डिजाइन किया था और आज जब तमिलनाडु की सरकार जो डीएमके की ही है वह इस सिंबल का विरोध कर रही है तो यह केवल हास्यास्पद है। अर्थात उन्हें पता ही नहीं है कि यह सिंबल किसने डिजाइन किया था। एक तमिल व्यक्ति के माध्यम से यह सिंबल डिजाइन किया गया और यह तमिल व्यक्ति किसी और पार्टी का नहीं, उन्हीं की पार्टी के एमएलए के बेटे ने इस सिंबल को डिजाइन किया था। और जिस समय केंद्र में यह सरकार चल रही थी उस समय डीएमके भी उस सरकार का भाग थी। मतलब आपकी सरकार जब केंद्र में रूल कर रही है उस समय आपके ही से इस सिंबल को डिजाइन किया गया और आज आप ही उसका विरोध कर रहे हो, उसकी जगह पर कोई और सिंबल अडॉप्ट करना चाह रहे हो, तो यह हास्यास्पद के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। अब यहां पर हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के उस सेगमेंट को समझ लेते हैं जो यह बता रहा है कि थ्री लैंग्वेज पॉलिसी आखिर कहती क्या है। कि सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने सबसे पहले थ्री लैंग्वेज पॉलिसी का सपोर्ट किया था। उसके बाद कोठारी कमीशन ने भी इसको अपना सैंक्शन दिया और बाद में इंदिरा गांधी सरकार ने भी इसको स्वीकार किया। पूरे देश में थ्री लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट की गई। तमिलनाडु ने कहा नहीं, हम अपने यहां दो लैंग्वेज पॉलिसी ही रखेंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद जितनी भी कमीशंस बने एजुकेशन को लेकर, इन सभी ने थ्री लैंग्वेज पॉलिसी का सपोर्ट किया। ऐसे में जब 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो इसके माध्यम से भी यह कहा गया कि हम थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। इसके माध्यम से हम यह चाह रहे थे कि पूरे देश में जो भारतीय भाषाएं हैं, इन भाषाओं को सही तरीके से हर व्यक्ति सीख सके। एक और जो समस्या आ रही थी, धीमे धीमे भारतीय शिक्षा का अंग्रेजीकरण हो रहा था। जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो उनको यह लगा कि भारत में अगर शासन करना है तो यहां की शिक्षा को मातृभाषा से हटाकर अंग्रेजी में करना आवश्यक है। तब मैकॉले मिनट आया था। मैकॉले मिनट के आधार पर यहां की शिक्षा पद्धति को पूरे तरीके से बदल के रख दिया गया और शिक्षा का ईसाईकरण या अंग्रेजीकरण कर दिया गया। बाद में वुड डिस्पैच में इसको अपर लेवल पर ले जाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने भारत की शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करके रख दिया था। बाद में जब भारत की मातृभाषाएं धीमे धीमे संकुचित होने लगी और अंग्रेजी धीमे धीमे सबको खाने लगी तो सबको यह डर लगा कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेजी बाकी भारतीय भाषाएं हैं, इन भाषाओं को खा के खत्म कर दे। तब थ्री लैंग्वेज पॉलिसी के आधार पर प्रयास किया गया कि भारतीय भाषाओं को रिवाइव किया जाए।
ऐसे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत यह प्रयास रहा कि मातृभाषा के आधार पर यहां पर पढ़ाई करवाई जाए। अब ये थ्री लैंग्वेज पॉलिसी में तीनों भाषाओं कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसको समझ लीजिए। इसमें जो पहली भाषा होगी वह मातृभाषा होगी, आपकी क्षेत्रीय भाषा होगी, और बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा होगी वह इसी मातृभाषा में करवाना अनिवार्य होगा कि आप अपनी मातृभाषा में ही बच्चे को सिखाइए। वो कोई भी भाषा हो सकती है, क्षेत्र की कोई भी भाषा जो भी आपके यहां बोली जा रही है उसका उपयोग करिए और बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दीजिए। ये थी पहली भाषा। दूसरी भाषा के तौर पर हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं को सिखाया जाएगा। लेट अस सपोज कि जैसे आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो यहां पर पहली भाषा के फॉर्म ने हम यहां पर हमने हिंदी यूज किया, एंड सेकंड भाषा के फॉर्म में मान लीजिए हमने यहां पे उर्दू या संस्कृत यूज कर लिया। या उत्तराखंड चलिए, वहां पर हिंदी और संस्कृत यूज कर लिया। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमने दो भाषाएं यहां पर सिखाई जो भारतीय भाषा हैं। फिर अंत में आ जाएं तीसरी भाषा के फॉर्म में, तो तीसरी भाषा के फॉर्म में सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा कि यहां पर अंग्रेजी, भारतीय या कोई भी विदेशी भाषा यहां पर सिखाई जाए। अब इससे फायदा क्या होगा कि पहले आपने अपनी मातृभाषा को सीखा, फिर दूसरी भारतीय भाषा को सीखा, और तीसरी भाषा के फॉर्म में आपने कोई विदेशी भाषा या इंग्लिश भाषा को यहां पर अडॉप्ट कर लिया। अब तमिलनाडु में आप देखेंगे तो वहां पर दो लैंग्वेज पॉलिसी ही चल रही है, अंग्रेजी और तमिल। लेकिन धीमे धीमे वहां पर तमिल बोलने वालों के नंबर भी कम होते जा रहे हैं। जो संख्या आज से 10 साल पहले 90% थी, वो घट के 50% पे आ चुकी है, और वहां पर इंग्लिश धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। लेकिन इंग्लिश धीमे धीमे बढ़ने के बाद भी वहां का शिक्षा का स्तर उस तरीके से नहीं बढ़ रहा जितना क्लेम वहां की सरकार इस समय कर रही है। तो अब आते हैं अपने तीसरे सेगमेंट में कि आखिर हिंदी का इतना विरोध किया क्यों जा रहा है। क्या सही में हिंदी इंपोजिशन किया जा रहा है? और एम के स्टालिन जो तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री, उन्होंने यह कहा कि नॉर्थ की तो कई सारी भाषाओं को हिंदी ने खा लिया है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं खाया है। मैथिली, मगही, अवधी, भोजपुरी और भी कई सारी ब्रज, इन सभी भाषाओं को हिंदी ने खत्म नहीं किया है। भाषाएं बोली जाती हैं। आप बिहार जाएंगे तो वहां पर मैथिली, मगही, भोजपुरी बोलने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। आप अगर पूर्वी क्षेत्र में आएंगे उत्तर प्रदेश के, तो यहां पर आपको अवधी बोली बोलने वाले बहुत लोग मिलेंगे। आप चलेंगे पश्चिमी यूपी तो वहां पर खड़ी बोली, ब्रज भाषा आपको आराम से बोलने को मिल जाएगी। पंजाब में पंजाबी आज भी बोली जा रही है। तो भारतीय भाषाओं को हिंदी ने नहीं खाया है। हम यह कह सकते हैं कि हिंदी ने धीमे धीमे अन्य भाषाओं के शब्द को अपने साथ समाहित कर लिया है। जैसे कि हम पावती पत्र बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट लेटर। पावती पत्र एक मराठी भाषा का शब्द है। तो हम धीमे धीमे क्या कर रहे हैं कि हिंदी भाषा में कई सारी क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ते जा रहे हैं। तो यह एक कॉमन बोलने वाली भाषा बनती जा रही है। इसको किसी ने यहां पर स्वीकार नहीं किया कि भैया हिंदी में ही बोलो, इसके लिए हमको मार करना है। नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई अपने अकॉर्डिंग, जब भी मैं अपने परिवार में रहता हूं तो मैं अवधी भाषा में ही बात करता हूं। अगर कहीं पर मैं बाहर गया तो वहां पर मैं इंग्लिश भाषा में बात करता हूं, और अगर आम जनमानस है तो वहां पर मैं हिंदी में बात करता हूं। तो यहां पर जैसे लोग हैं वैसी भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूं। जैसे मैं गुड़गांव में था, वहां पर मैं नॉर्मली हिंदी या इंग्लिश बोलता था। मैं अब प्रयागराज में हूं, यहां मैं अवधी भाषा बोलता हूं। मेरी अवधी भाषा आज भी उतनी अच्छी है जितनी मेरी हिंदी, जितनी मेरी इंग्लिश। यहां पर कोई अंतर नहीं है। तीन भाषा मुझे भी आती है, थोड़ी बहुत भोजपुरी भी आती है, मैथिली मगही भी मैं समझ लेता हूं, बंगाली, पंजाबी, गुजराती यह भी मैं समझ लेता हूं। मतलब अगर समझने की बात कहूं तो यह सभी उत्तर भारत की भाषाएं मैं समझ लेता हूं। यहां तक कि कई सारे दक्षिण भारत की पिक्चर देख देख के कुछ शब्द मुझे तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ के भी आ चुके हैं। तो यहां पर बात यह है कि भाषा एक माध्यम है अपने विचारों को व्यक्त करने का। इंपोजिशन कोई शब्द नहीं होता, भाषा कोई इंपोज नहीं करता। जो भाषा सबसे अधिक उपयोग की जाएगी, धीमे धीमे वह जनमानस में फैलती जाएगी। और तमिल को कोई खत्म करने की बात नहीं कर रहा है। यह पूरे तरीके से राजनीतिक टूल बन चुका है, क्योंकि सरकार के खिलाफ वहां पर तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। अभी जो सिंबल यहां पर हटाया गया, अब आप इसको आयरनी ही कहेंगे ना, कि जिस सिंबल को एक तमिल व्यक्ति ने ही बनाया, जिस सिंबल को डीएमके के विधायक के बेटे ने ही बनाया, आपने उस सिंबल को खारिज कर दिया, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वह सिंबल आया कहां से था। तो भाषा किसी व्यक्ति की जागीर नहीं होती है। भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने का एक साधन मात्र है। कोई इसको इंपोज नहीं करता।
आपको जिस भाषा में सुविधा है, आप उस भाषा में बात करिए, कौन रोक रहा है आपको? और थ्री लैंग्वेज पॉलिसी कहीं पर भी हिंदी इम्पोजिशन की बात नहीं करती है। उसमें साफ है कि आपको सबसे पहले मातृभाषा में ही पढ़ाना है, मातृभाषा के बाद हिंदी या दूसरी अन्य भाषा और तीसरे में अंग्रेजी, विदेशी या कोई अन्य भारतीय भाषा को आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। तो बाकी दर्शकों के यहाँ पर विवेक में है कि वह इस विषय में क्या सोचते हैं। बाकी वर्तमान सरकार जो तमिलनाडु में चल रही है, उसको डर है कि आने वाले चुनाव में उसकी समस्या क्रिएट हो सकती है, तो हिंदी के माध्यम से ही वह केवल अपने राजनीतिक माहौल को ही साधने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।